हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे लोड साइज क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई ट्रेड ओपन करनी है तो मुझे कितना लोड साइज ओपन करना चाहिए, मतलब मेरे पास कितना डॉलर है उसके हिसाब से मुझे कितना लोड साइज ओपन करना चाहिए। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो लास्ट वीडियो जो हमारा था वो था कि हाउ टू कैलकुलेट पॉइंट या पिप्स। जैसे पॉइंट तो क्या होता है कि आपका इंडियन मार्केट में पॉइंट होता है और फॉरेक्स में उसको बोलते हैं पिप। तो लास्ट का वीडियो रहता अपना कि पिप को कैसे काउंट करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखना है। तो आज हम सीखेंगे कि लोड साइज कैसे ओपन करते हैं, लोड साइज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अपन स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं अपन। ये आपके सामने यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है। अब देखो मुझे क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ से बाय करना है। जैसे मान लो गोल्ड यहाँ पे जा रहा है, मुझे यहाँ से बाय करना है गोल्ड को। और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगा दिया इसका। यहाँ पे मैंने इसका स्टॉप लॉस लगा दिया और इसका जो टेक प्रॉफिट है वो मैंने यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है। तो अब सिंपल सी ट्रेड मैंने यहाँ पे करी है कि मैंने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पे मैंने टेक प्रॉफिट लगा दिया। अब मेरे पास में कितना अमाउंट है उसके हिसाब से मैं लोड साइज खोलूंगा। ऐसा तो है नहीं कि लोड साइज में कितना भी खोल दूंगा। जितना मेरे पास, जैसे मान लो मेरे पास $1000 है, तो मैं सोचता हूँ कि एक दिन का मुझे अगर 1% लॉस लेना है तो $1000 का 1% कितना हो गया, $10 हो गया। तो मैं क्या करूंगा, $10 के हिसाब से मैं यहाँ पे लोड साइज ओपन करूंगा। ठीक है। तो सपोज डेट मेरे पास में यहाँ पे आपका अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ से। जैसे मान लीजिए, इसके लिए मैं आपको बेसिक दिखाता हूँ सबसे पहले। तो अपन चलते हैं एक्सेल शीट। अब देखो, सबसे जो छोटा लोड साइज होता है वो होता है आपका 0.01 का। अब लोड साइज होता क्या है, इसको पहले सबसे पहले अपन समझते हैं कि लोड साइज होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे आम लेना है, आम की पूरी पेटी लेनी है। ठीक है। तो आपने पूरी पेटी ले ली, वो तो कितना हो गया, एक लोड हो गया। ठीक है, एक लोड हो गया। जैसे कि आगे ये लिखा हुआ, बस आप एक बार समझ लो कि ये होता क्या है। मैं आपको जो बता रहा हूँ बस आप सुन लो एक बार उसको। तो आपने आम की पेटी खरीदी पूरी, और उस पेटी की मान लो रेट है $1000। ठीक है। तो आपने पूरी एक पेटी आम की खरीद ली जिसमें 100 आम है। उसको उस आपने उसको खरीद लिया और मार्केट में आपने उसको सेल कर दिया। $1000 की थी, $1200 में आपने उसको सेल कर दिया, $200 का आपका आ गया प्रॉफिट। अब मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपके पास $1000 नहीं है तो आप क्या करोगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में ₹500 है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मेरे पास 1000 नहीं है, एक काम कर, ये मुझे जो आधे आम है वो मेरे को दे दे, 50 आम मेरे को दे दे। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आधी क्वांटिटी ओपन करोगे वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.5। 0.5 का आपने लोड खोल दिया वहाँ पे। अब मैं बोलूँ कि यार मेरे पास 500 भी नहीं है, मेरे पास तो केवल 100 है, ₹100 है। तो अब आप क्या बोलोगे कि भाई आपके पास जितने आम है 10 आम मेरे को दे दो। ठीक है। तो आप कितनी क्वांटिटी खोल लोगे वहाँ पे, 0.1 का। मतलब जितनी पेटी में कितने आम है, 100। आपके पास पैसे कितने हैं, उसमें आम का भाग दे दो, आपका लोड साइज निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे होगी। अगर आपके पास में $1000 है, ठीक है, आपको ट्रेड ओपन करनी है, $1000 की ट्रेड ओपन करनी है आपको। $1000 आपको लॉस लेना है और टेक प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। तो आप वहां पे लोड साइज कितना खोलोगे, एक का खोलोगे। ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि आपका पॉइंट कितना है। जैसे मान लीजिए अगर पॉइंट आपका 10 है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना 0.01 और पिप लिखा हुआ है यहाँ पे 10। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक लोड साइज हो गया, पॉइंट 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये $100 का हो जाएगा यहाँ पे लॉस। ठीक है। जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो बात की बात है। तो अब मान लीजिए कि अब जैसे यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है आपके सामने। ठीक है। तो इस गोल्ड के चार्ट में अब मुझे, अब एक जो डॉलर की वैल्यू है यहाँ पे, जैसे ये 3314 लिखा हुआ ना, यहाँ पे 3315 चल रहा है, ये किसकी चल रही है, गोल्ड की अभी वैल्यू चल रही है। ठीक है। एक ओस्मियम की, मतलब जैसे वहाँ की जो मेजरमेंट इकाई है वो होती है एक ओस्मियम। ठीक है। अपने यहाँ पे क्या होती है, ग्राम होती है, वहां पे क्या होती है, ओस्मियम में वहां पे गोल्ड को नापते हैं। अब एक ओस्मियम में लगभग 11.12 के ग्राम के आसपास वहां पे होता है। तो अपन मोटा मोटी 10-11 ग्राम के आसपास लेके चलते हैं। तो अगर मैं इसके हिसाब से गोल्ड को खरीदता हूँ तो मैं तो गोल्ड को खरीद नहीं पाऊंगा, क्योंकि 3316 में अगर मैं खरीदूंगा तो इतना अमाउंट मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास तो भाई $1000 है या $500 है, $100 है, उस पर मुझे ट्रेड करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसको लोड साइज में ट्रेड करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई मैं 1 ग्राम तो नहीं खरीद सकता, लेकिन मुझे थोड़ा सा जैसे 0.01 ग्राम दे दे, 0.02 ग्राम दे दे, तो उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, लोड साइज ओपन करेंगे। जितना पैसा अपने पास में है उस हिसाब से अपन क्या करेंगे, लोड साइज को ओपन करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम जाते हैं एक्सेल सीट पे। अब आपको और समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ आपको समझ में चीज़ें क्लियर होती रह जाएगी। ठीक है। आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी जैसे मैं आगे जा रहा हूँ। सबसे छोटा जो लोड साइज होता है वो होता है आपका 0.01 लोड।
ठीक है। अगर 0.01 में अगर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 10 पॉइंट का, 10 पिप का अगर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, तो आपको लॉस कितने का होगा, $1 का। और अगर ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाती है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अगर आपने टारगेट 10 पॉइंट का रखा है तो कितने का हो जाएगा, 1 का। अगर आपने टारगेट 20 पिप का रखा है यहाँ पे, अगर 10 की जगह 20 हो गया तो कितना हो जाएगा, $2 का। अब इसका मतलब क्या हो गया कि लोड साइज को पिप से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 0.01 है तो जितना आपका निकल गया है उससे पहले एक लगा देना आपको, ठीक है। 0.01 का अगर आप लोड साइज खोलते हो, आपका पिप है यहाँ पे 10 का, तो आपको कितना डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा, $2 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पे। अब जैसे 0.02 का अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, $0.1 आएगा यहाँ पे। लेकिन आपको करना क्या है, सॉरी 0.2 आएगा यहाँ पे। बट आपको करना क्या है, पॉइंट को हटा देना है, बाकी जो क्वांटिटी जो आपका डॉलर बचेगा उसको लिखना है यहाँ पे। 0.03 से अगर आप लोड साइज ओपन करोगे और आपका पिप है यहाँ पे कितने, 10, तो कितना डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, $3 का, ठीक है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जितनी क्वांटिटी आएगी उसमें से पॉइंट को हटा दो, ठीक है। ऐसे करते करते 0.04 का लोड खोलेंगे अपन, तो 10 पॉइंट का अगर अपन प्रॉफिट गेन करते हैं तो कितना हो जाएगा, $4 का, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं और पॉइंट को अपन हटा देते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब हम आते हैं लोड साइज। अब जैसे यहाँ पे 0.05 हो गया, फिर 0.06 हो गया, 0.07 हो गया, उसके बाद में 0.08 हो गया, 0.09 हो गया, उसके बाद में आता है 0.1। 0.09 के बाद में क्या आएगा, 0.1। 0.1 में क्या होगा कि जितने का आपका पॉइंट है उसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे लोड साइज से, और जितना भी आएगा, जितना भी गुणा करने के बाद में जितना आएगा वो डॉलर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 0.1 को 10 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, $10, 10 का प्रॉफिट होगा। 0.2 का लोड साइज रहेगा, पॉइंट आपका रहेगा 10 का, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, $20 का। 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो $20 आ गया। 0.3 का लोड साइज खोलेंगे तो यहाँ पे अगर पिप का आपका यहाँ पे 10 का, तो $30 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना है और 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 ऐसे करते करते अपन आ जाएंगे। उसके बाद में क्या आएगा, 0.9 के बाद में 1 आएगा। अब हम आ जाएंगे एक लोड साइज पे। अब आपका लोड साइज 1 है और आपका पिप है 10, तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, $100 का। अब आपको क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, कितना आ गया 10। अब उसमें 1 0 ऐड कर देना है, सिंपल सा, ठीक है। अगर आप एक लोड खोलते हो उसमें क्या करना है, अब देखो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक आप जितना भी लोड खोलोगे उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है पिप से, जितना भी आपका रिजल्ट आता है उसमें आपको 0 एड ऑन कर देना है। जैसे 2 को 2 लोड साइज खोला आपने, पॉइंट हो गया आपका 10 का, तो आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कितना आ जाएगा 20, और 20 में आप 1 0 ऐड कर दोगे तो आपको हो जाएगा $200 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे 3 4 5 ऐसे करते 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 9 तक आ जाएगा। अब 9 का लोड साइज खोलोगे आप, लोड साइज है आपका 9 और आपका पिप है 10, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 900, तो आपका प्रॉफिट होगा कितना, $900 का। ऐसे करते करते आ गया आपका लोड साइज 10 का। अब इसमें क्या होगा, 10 में क्या हो जाएगा कि आपको 2 0 ऐड करनी है आपको। जैसे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 100। अब इसमें आपको क्या करना है, 1 0 एक्स्ट्रा जोड़ देनी है, ठीक है। 2 नहीं, 1 ही 0 एक्स्ट्रा करनी, एक ही जोड़नी है आपको। 10 में कितना जोड़ दोगे आप, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आ गया, 100 में 1 0 और ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा, $1000 का। तो एज ए बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आपको यहाँ से 0.01 से ही आपको स्टार्ट करना है। आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको 0.01 से ही आपको ट्रेड स्टार्ट करनी है। उसके बाद में जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपके प्रॉफिट बड़े होते जाएंगे। उसके बाद में मतलब आपको एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद में धीरे धीरे आपको लोड साइज एक सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ानी है। 0.01 का हो गया, उसके बाद में 0.02 का करना है, 0.03 का करना है। ऐसे सीढ़ी बाई आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लोड साइज को इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं है कि 0.01 का लोड खोल दिया और 10 दिन बाद में आप यहाँ पे 0.1 का लोड खोल रहे हो, उसके बाद में पता चल रहा है कि 1 महीने बाद ही आप एक का लोड साइज खोल रहे हो। ऐसा कभी मत करना, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, शुरू के 2-3 महीने आपको 0.01, 0.02 और 0.03 से ऊपर आपको नहीं जाना है। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। और स्टार्टिंग आपको 1 महीना तो केवल 0.01 से ही करना है अगर आपका रियल मनी है तो, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं आपको यहाँ पे चार्ट में दिखा देता हूँ कि सपोज डेट अगर आपने मान लो यहाँ पे जैसे आपका ये चार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे
0.1 का आप यहाँ पे लोट खोलते हो, ठीक है, तो आपको कितना प्रॉफिट होता, आपको प्रॉफिट होता है यहाँ पे $155 का। क्यों? क्योंकि आपका जो ये प्रॉफिट आपने जो टारगेट सेट किया है वो कितना है आपका 155 का। और अगर आपका लॉस होगा यानी स्टॉप लॉस हिट होता है आपका, तो कितना लॉस होगा आपको $66 का। क्यों? क्योंकि 66 पॉइंट है, 66 पिप का मूवमेंट है यहाँ तक का। और पिप को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको यहाँ तक पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।